ये देखें, ये रामपाल भक्त कोई आया है। हाँ जी, रामपाल भक्त, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, रामपाल भक्त, बताइए क्या कहना चाहते हैं। आवाज आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है आपकी, बताइए। आपने ज्ञान गंगा पढ़ा कभी? क्या चीज है ये? ज्ञान ज्ञान गंगा पुस्तक। पुस्तक है? किसने लिखा है? हम्म, ये बाबा रामपाल ने लिखा है। बाबा रामपाल? कौन सी सदी के हाँ थे ये? राम, कौन सी, मतलब इतिहास में कौन सी सदी में पैदा हुए थे ये? ये अभी भी जिंदा हैं। अच्छा, अभी जिंदा हैं? अच्छा। हम्म। नास्तिक है ये, नास्तिक हैं? नास्तिक तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा। इनकी किताब के अनुसार पूर्ण परमात्मा जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया वो कबीर जी हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हम्म। कबीर जी तो 15वीं सदी के हैं, 15वीं 16वीं सदी के, 15वीं सदी के। हाँ, लेकिन इनकी किताब में तो तो इन्होंने जो किताब लिखी है मतलब ये उसमें इंटरव्यू पूरा। लेके गए थे क्या? वो इंटरव्यू लिए हैं डायरेक्ट वहां से, मतलब सो के गए थे, सपने में देखे हैं, टाइम ट्रेवल करके गए हैं, या सीधे सपने में आके कोई देख लिए हैं कि वो पूरे दुनिया के लोग के ज्ञान है? कैसे पता चला वैसे इनको? हाँ, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जो भी बंदे दारू पीते हैं वो अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे। अच्छा। हम्म। तो सारे अंग्रेज कुत्ता बन जाते होंगे, सारे विदेशी कुत्ता बन जाते होंगे फिर तो। हाँ एजे सर। फिर तो फिर तो कुत्तों की संख्या बड़ी ज्यादा हो जाती होगी फिर तो। हाँ, बोलिए। मैं एक्चुअली मेरे ऑफिस में एक बंदा है जो बाबा रामपाल के भक्त हैं, और वो मेरे को पिछले अच्छा। 7-8 साल से हम्म। वो यही बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको नास्तिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझे रामपाल भक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। एक बार यहाँ पे लेके आइए, हम लोग भी रामपाल के भक्त बनना चाहते हैं, एक बार साक्षात्कार करा तो दीजिए यहाँ पे। हम लोग उन्होंने देखें तो ये मेरे से कौन बोला बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं उन्होंने भाई। उन्होंने हम्म। मेरे से बोला कि आपको एक पुस्तक दूंगा, उसको पढ़ो, आपको पूरी अकल ठिकाना आ जाएगी और तो पूरा एक बार सब कुछ भेज दीजिए नास्तिक यहाँ पे। वास्तिक सब भूल जाओगे। तो सर हम्म। मैंने उनकी किताब पढ़ी ज्ञान गंगा, उसमें 2-4 चित्र भी दे रखे हैं, और पूरा ब्रह्मांड में कबीर जी कहाँ बैठे हैं, सूरज कहाँ बैठे हैं, क्या क्या है, वो चित्र भी बना रखा। तो मैं उनसे यही पूछता रहता हूँ कि भाई हम्म। ये जो चित्र बना रखा है ज्ञान गंगा में, ये कौन से टेलीस्कोप से लिया, कब लिया, किस वैज्ञानिक ने लिया, कौन से उपग्रह के द्वारा छेड़ा गया था जब लिया था ये? तो हम्म। मेरे से बोलता है, बोल नहीं आपकी समझ में नहीं आएगा, आप तो ये है वो है, तो आप मेरे साथ में चलिए और हमारे गुरु जी हैं उनके पास में चलिए। मैं तो फिर मैं बोला, मैं नहीं, आप एक काम करिए, आप मेरे को बस एक चीज बता दीजिए कि जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि दारू पीने वाले कुत्ते बनते अगले जन्म में, तो जैसे आपने मेरे को जवाब दिया वैसे ही मैंने उसको दिया कि भाई इसका हम्म। मतलब तो सारे देशों की सेना है, तो सब दारू मिलती है, सब सेनाओं में भी मिलती है। और प्लस अगर आप कभी भी कहीं भी किसी भी ठेके पे जाओगे तो वहां पर दुनिया भर की भीड़ लगी रहती है। तो फिर कुत्तों की जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ रही, इंसान ही क्यों नहीं बढ़ रही है? और पूरा यूरोप में कुत्ते ही क्यों नहीं पैदा हो रहे? तो मैं उसको कुछ ऐसे सवाल दिए थे, तो मैं बोल पहले यानी ये उससे, मेरे सवालों का हाँ, कुछ जवाब दिया उसने? नहीं दिया सर। वो चाहते हैं कि मैं उनके उससे गुरु के उससे पास ये में जाऊं। पूछते हैं, नहीं, उससे पूछते हैं कि दारू का मतलब क्या होता है? दारू ऐसे तो कुछ होता नहीं है, दारू का मतलब क्या होता है? मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे या कुछ चीजें होंगी जिसको मिलकर बनता है, अल्कोहल है। अल्कोहल भी तो होता है ना, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। इथाइल, मिथाइल तो जहरीला होता है, पूरा जहर होता है। इथाइल अल्कोहल, हम्म। तो इथाइल अल्कोहल होता है। तो भाई ये बता दे, ये अल्कोहल तो बहुत सारी चीजों में भी रहता है, जैसे चावल है, अंगूर है, कई चीजें सड़ती हैं तो उसमें पैदा हो जाता है। तो उससे पूछ लेते हैं कि जब हम खाना भी खाते हैं, चावल वल्लो भी जो खाते हैं, उसमें भी थोड़ा सा अल्कोहल तो रहता ही रहता है। तो उनको अगले जन्म में क्या आधा कुत्ता बना देगा क्या? जिसने डायरेक्ट दारू नहीं पिया, उसने तरह तरह की जो चीजें, खट्टे फल अगर आप खाते हैं, साइट्रिक एसिड और भी तरह की एसिड उसमें जाती है, कुछ एल्कोहल्स के भी कुछ कुछ चीजें अन्य पदार्थों में रहते हैं, तो इन लोगों को क्या, मतलब कि वैसा बना देगा? कौन सा जानवर बनाएगा जो जीभ निकाल कर चाटता रहेगा क्या ये?
ऐसे-ऐसे घंटाली बताइए घूम रहे हैं। कभी लेके आइए यहाँ पे, उसको पकड़ के सर कभी यहाँ पे भेज दीजिए। हुँ, ऐसे सर हुँ, सबसे हुँ, बड़े मजे की बात ये है कि वो बंदा पहले जब आपको खैर पता ही होगा रामपाल के बारे में, जब हरियाणा में गोलीबारी हुई थी, जब उसको पुलिस अरेस्ट करने गई थी, तो बहुत बार हुँ, गोलीबारी चली थी, तो उसने अपने पूरी सेना ही अपने जो अनुयायी थे उसके भक्त थे खड़ा कर ली थी। हुँ, उनको आगे कर दिया था, लेडीजों को भी आगे कर दिया था। और उस बीच में वो हुँ, बंदा भी वहीं पे फंसा हुआ था। और हुँ, उसके हुँ, बाद में फिर आके मेरे से बोला था, बोल नहीं कोई कुछ नहीं है, ये सब रामपाल भी बेकार, ये भी बेकार है। लेकिन फिर भी यूट्यूब पे कहीं से रामपाल की वीडियो चले तो उसके दिमाग में फिर वापस बैठ गया। यही यही कहानी। तब मैं उनको हुँ। दूसरी बात ये है सर, वो उसको ओबीसी उसको वाले। सु देखिए, मैं बता रहा हूँ, लोगों को कुछ चाहिए, यही बात मैं इतने दिन से बता रहा हूँ। भारत क्या जितना एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग है, सुन लीजिए जो कट्टर नास्तिक बने घूम रहे हैं, उनको कुछ न कुछ चाहिए। आप नहीं दोगे उनको ऑप्शन ना, तो ये सारे गुरु घंटाली में घुसेगा। अगर इनमें नहीं मिला तो फिर पक्का वो ब्राह्मणवादी बन जाएगा, या इस्लाम जाके अपना लेगा, या ईसाई बन जाएगा, कुछ ना कुछ वो बनेगा, बन ही जाएगा वो। उसको ऑप्शन सटीक आप नहीं देंगे ना, तो कट्टर नास्तिकता धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि कुछ कुछ लोग हैं ऐसे जिनको अगर कुछ नहीं दीजिएगा तो किसी बाबा को पकड़ लेंगे, कुछ नहीं लेंगे तो वो पकड़ के, वो जो गा रहा होगा उसको पकड़ के लटक जाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन जो है वो जरूरी है। उसको आप क्या कीजिएगा, रामपाल भक्त, उसको लेकर आइएगा किसी दिन, यहीं पे लेके आइए, और फिर हम यहीं पे चर्चा करेंगे, ठीक है? चलें। यहाँ पे दिवाकर वर्मा जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका।